فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. हो गया स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज के डिस्कशंस स्टार्ट करते हुए मैं सोच रहा था कि किस हवाले से बात होनी चाहिए। तो मैं महसूस करता हूँ कि आजकल का नौजवान अपने आप को बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड किस्म का महसूस करता है। मीन्स उसे जब वो किसी सोशल मीडिया वगैरह पे जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारी जाती है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। वहीं से मैंने एक टर्म सुनी है कि YOLO, आप लोगों में से ज़्यादा सुनी होगी, यू ओनली लिव वंस। YOLO, यू ओनली लिव वंस। लगता है आप शरीफ लोग हैं, मैंने अकेले ही सुनी है लगता है। वैसे एक बात गलत है क्या, यू ओनली लिव वंस? जी सर, बात तो गलत नहीं है। ये ज़िंदगी दोबारा भी आनी है, वन टाइम एक्सपीरियंस है। यू ओनली लिव वंस। कुरान भी अगर आप पढ़ेंगे तो कुरान में भी ये लिखा है कि खुदा न खासा जो आखिरत वाले दिन नाकाम हो जाएंगे, वो ख्वाहिश करेंगे कि हम एक दफ़ा दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए, लेकिन उन्हें बता दिया जाएगा, बल्कि बता दिया गया है कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट। तो वाकई इसमें तो कोई शक नहीं कि इंसान दुनिया में बस एक दफ़ा ही आया है। लेकिन अब कंट्रास्ट ये है कि कभी अगर आपके सामने कोई दीनी क्लिप आ जाए तो वहाँ बातें ही और हो रही होती हैं। दुनिया वक्ती है, आर्जी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। दोस्तों के साथ बैठते हैं, वो बहस ही और हो रही होती है। घर वालों के पास बैठते हैं, वो नए नए लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। कोई बुज़ुर्ग आ जाए, वो अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं। तो आजकल का नौजवान जो है, मेरा ख्याल है कि वो अपने आप को महसूस करता है कि ये सही है, वो सही है, करूं क्या, मैं फंस गया हूँ। उधर देखता है तो उधर अट्रैक्शन अपनी है। आई होप कि इधर कभी सुनता है तो आई होप कि कभी कभी वजन महसूस होता ही होगा, लेकिन और कुछ ना भी हो तो कन्फ्यूजन ही ज़रूर होती है। ये सही कह रहा हूँ नहीं? तो मेरे ख्याल में इसका बड़े ठंडे दिल से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि ये तो हकीकत है। अभी मैंने आपके सामने जो वर्ड रखा है YOLO, बात तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये ज़िंदगी वन टाइम एक्सपीरियंस है। अब ये वन टाइम अगर एक्सपीरियंस है तो ये वैसे भी गुजर जानी है, ऐसे भी गुजर सकती है।
तो ठंडे दिल से सोच लेना चाहिए कि ज़िंदगी कैसे गुजारें। मतलब हम कल इकट्ठे हुए थे तो 24 घंटे तकरीबन गुजर के पता भी नहीं चला। ज़िंदगी तो बड़ी तेज़ी से, टाइम तो बड़ी तेज़ी से जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कहीं कभी बैठ के एनालाइज कर लेना चाहिए कि किसके आर्गूमेंट में वज़न ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, आपने भी आयत भी सुनी है, उसमें भी अल्लाह ताला ने कहा तुम सोचते क्यों नहीं, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते, तुम गौर क्यों नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने हम सबको अकल दी है। तो आए थोड़ा सा ज़रा गौर करते हैं कि मीडिया हमें ज़िंदगी के बारे में क्या बताता है और कुरान हमें ज़िंदगी के बारे में क्या बता रहा है, और किसके आर्गूमेंट में लॉजिकली स्पीकिंग कोई वज़न है। अब दो तरह के एटीट्यूड बन सकते हैं, दो तरह के लाइफ स्टाइल्स हैं। नंबर एक, कभी किसी मुर्दे को वापस तो आते देखा नहीं है, कभी किसी ने आके बताया तो है नहीं कि कब्र में क्या होता है, कुछ सज़ा होती भी है या नहीं होती, तो देखा तो नहीं है। सुनी सुनी बातें हैं, सुनी सुनाई, किसने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। तो एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि सब बहमी लगे हुए सारे, ये चाहते हैं कि मैं इंजॉय ना करूं, ये चाहते हैं कि नौजवान हंसा ना करें, ये हमारी मुस्कुराहट से जेलस होते हैं। देयरफॉर फॉर एग्जाम्पल, ना रब देखा, पता नहीं है नहीं, ना नबियों को देखा, लोग कहते हैं हमने तो नहीं देखा, ना आखिरत। देयरफॉर जिंदगी वाकई वन टाइम है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मेरा दिल करे मैं तो वो करूंगा। अब ये एक डिसीजन सपोज एक शख्स ने ले लिया और जहन में अगर ये कहते हैं देखी जाएगी, ठीक है, तो एक तो ये एटीट्यूड हो गया। दूसरा एटीट्यूड, देखा तो नहीं लेकिन क्या बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमने नहीं भी देखा कभी उन पे हमने यकीन किए। मसलन कभी आपने गाड़ी चलते हुए देखी है, लेकिन आपने गाड़ी बनाने वाला कभी देखा? तो देयरफॉर गाड़ी बनाने वाला अगर नहीं देखा तो अंडरस्टूड बात है, डाउट है, पता नहीं हो ना हो। यार देखो, सूरज बनाने वाला नहीं देखा, इंसान बनाने वाला नहीं देखा, आसमान बनाने वाला नहीं देखा, तो वो तो आपने बड़े आराम से मेरी बात मान ली कि डाउट है, तो देयरफॉर रहने देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने वाला नहीं देखा तो डाउट है, तो गाड़ी चल थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कभी आपने कुछ सुई बनाने वाला देखा? तो वो तो फिर कंफर्म हो गया क्योंकि किसी ने नहीं बनाई होनी। नहीं, जब देखा ही नहीं यार फहद, तो फिर हम कैसे यकीन कर लें कि किसी ने बनाई हो? हम तो जो देखते हैं उसी पे यकीन करना चाहते हैं। कभी आपने आई कैप का पेपर बनाने वाला देखा? ये खुद ब खुद बना होगा। अच्छा, आई कैप का पेपर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बनाना, या सूरज चांद सितारे बनाना का प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? बल्कि उसको भी छोड़ें, आपका अपना जिस्म, आपके जिस्म के फंक्शन बनाना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जाने दें यार, कॉस का पेपर बनाना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारा जिस्म बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो क्योंकि जिस्म बनाने वाला देखा नहीं, इसलिए बड़े आराम से रिजल्ट हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर नहीं होगा, हम देखेंगे तो यकीन लाएंगे। एक क्वेश्चन करने लगा, आपने कभी हवा देखी है?
हवा किसी ने देखी है आज तक? यार देखते तो हैं, जब झंडा कोई लहरा रहा होता तो हवा ही होती है। महसूस होती है। जब आंधी आती है तो वो भी महसूस होती है कि एकदम मिट्टी ज़्यादा उड़ना शुरू होगी, वहाँ से महसूस होता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिससे महसूस होता है कि हवा तेज़ होगी। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि हवा नहीं है, महसूस कर रहे हैं। फिर नंबर 2, हमारी देखने की, सोचने की, समझने की सलाहियतें जो है ये एब्सोल्यूट है या लिमिटेड है? मैं अगर आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या है, एंड सिमिलरली आपको नहीं पता, हमें नहीं पता इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है। कुछ अर्सा पहले तक तो इंसान को ये भी नहीं पता था कि कोई बैक्टीरियाज वगैरह भी होते हैं, लेकिन फिर वो एक आला इजाद हुआ जिससे पता चल गया। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम शायद अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन हो सकता वो, इसका चांस तो है ना। तब एक दूसरा एटीट्यूड डिस्कस हो रहा है कि देखा तो नहीं है लेकिन महसूस हो रहा है। अगर इनकार कर दें तो इसका मतलब फिर ये होगा ये सब कुछ खुद ब खुद ही हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है। फिर कोई गरीब क्यों है, कोई अमीर क्यों है, कोई बीमार क्यों हो जाता है, कोई जवानी में क्यों मर जाता है, कोई बचपन में क्यों मर जाता है, कोई पैदाइशी माजूर क्यों होता है। फिर इस चीज़ का आपके पास कोई आंसर नहीं है। फिर तो नाउज़ुबिल्लाह जुल्म है, जब पैदाइशी माजूर पैदा हो जाए उसके साथ तो जुल्म है। जो बेचारा नहीं देख सकता, जिसकी आंखें नहीं है, उसके साथ तो जुल्म है। ये कितना खूबसूरत पैदा हो जाता है, एक काला पैदा हो जाता है। अगर ये दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ है और ये खुद ब खुद हो रही है तो फिर तो ये जुल्म हो रहा है। अगर यही सब कुछ था, यही सब कुछ है और उसके बाद कुछ नहीं है। नंबर 3, क्या आपका दिल करता है कि जो जालिम हो उसे सजा मिले? नहीं, अगर हम कर रहे हो फिर नहीं लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन जालिम हो, जुल्म कर रहा हो, हमारा दिल करता है कि उसे सजा मिले। लेकिन अगर दुनिया को हम ठंडे दिल से एनालाइज करें तो कभी भी जालिम मेजॉरिटी केसेस में, बल्कि जुल्म करता ही वो है जो जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास ताकत होती है। मेजॉरिटी केसेस में, हिस्ट्री आप उठा लें, आज भी देख लें, मेजॉरिटी केसेस में जो जालिम होते हैं उन्हें रेयर चांस है कि कहीं सज़ा मिल जाए, वरना मेजॉरिटी केसेस में तो वो धंधनाते फिरते हैं और मेजॉरिटी केसेस में बगैर सज़ा के यहाँ से निकल जाते हैं। और कन्वर्सली जो बेचारा मजलूम होता है वो जुल्म सहता ही रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है, बेचारा जुल्म सहता सहता ही चला जाता है। तो ये हमारे अंदर से फिर फीलिंग क्यों, हमारे अंदर फीलिंग क्यों है ये कि जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए, जबकि हमने कभी देखा नहीं है। और फिर अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 200 बंदे मार दिए हैं तो दुनिया की कौन सी अदालत है जो अगर वो पकड़ा भी जाए कि उसे 200 बंदे मारने की सज़ा दे दे? मैक्सिमम क्या कर लेंगे आप? कितनी दफ़ा? अब एक दफ़ा, अगर आप कह भी दें 200 दफ़े से फांसी देनी है तो वो तो पहली दफ़ा ही ख़त्म हो गया होगा, बाद में आप जो मर्जी करते रहें, वो तो आपकी अपनी एक्सरसाइज है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर किसी 70 साल के बाबा जी ने तो 25 साल का नौजवान कत्ल कर दिया जो न्यूली मैरिड था फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल उसका कोई छोटा बच्चा भी था, तब उस बाबा जी को अगर आप पकड़ के सजा दे भी देंगे तो क्या कंपनसेशन हो सकती है? वो यंग था, वो बेचारी, उसकी बीवी यंग थी, बच्चा उसका छोटा है, आप कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकते। तो अब या तो हम कह दें कि बस ये एक कहानी है, तो तमाशा हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे है तो फिर हमारे अंदर ये फीलिंग क्यों आती है कि जालिम को बदला, जालिम को पूरा का पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, हालांकि हम देखते हैं कि होता नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक आखिरत का कॉन्सेप्ट खुद ही रखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आखिरत नहीं है तो ये तो जुल्म है, जुल्म पे जुल्म है। लेकिन अगर आखिरत है और हिसाब किताब हो जाएगा तो ठीक है, वक्ती है, लेकिन डेफिनेटली जिन पे बीत रही होती है बेचारों के लिए उनकी मुश्किल हो जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जालिम भी वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, मजलूम भी वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप
आखिरत का कॉन्सेप्ट निकाल दें जहन से, तो फिर दुनिया तो वो माइट इज़ राइट है, जिसके हाथ में डंडा है सब कुछ उसका। अब यकीनन इंसान ख्वाहिशात के ताबे होकर ये डिसीजन ले तो सकता है कि मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, और फिर खुदा न खासा अगर ये भी कहते देखी जाएगी, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि देखी तो नहीं जाती फिर। अब फॉर एग्जांपल किसी दूसरे शख्स ने ये डिसीजन लिया है कि यार देखा तो नहीं, लेकिन सोचा जाए तो रब भी महसूस होता है, आखिरत की ज़रूरत भी महसूस होती है, देयरफॉर ज़िंदगी जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारनी चाहिए। अब दो नौजवानों को ज़रा इमेजिन कर लें आप। एक ने डिसीजन लिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और देखी जाएगी, दूसरे ने कहा कि ना मेरा जिस्म हमारा जिस्म वैसे, उसने कहा ना मेरा जिस्म देयरफॉर ना मेरी मर्जी, जिसने बनाया जिस्म मर्जी उसकी चलेगी, उसने ये डिसीजन लिया। अब फर्ज कर लेते हैं जस्ट एक बात को समझने के लिए कि मरने के बाद आखिरत ना हो, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन, मरने के बाद आखिरत ना हो, बताएं कौन घाटे में रहा? किसने लूट लिया इसे? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो याशी करके चला गया, वो बेचारा रोकता रहा, ऐसे ही हुआ। नहीं मतलब हम वैसे ही बात कर, अल्लाह माफ़ करे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसका मतलब कंपैरेटिवली इस एंगल से अगर देखा जाए तो उसने शायद याशी के बगैर ज़िंदगी गुजार ली। लेकिन अगर नबियों का कहा हुआ सच हो गया, कुरान का कहा सच हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर हमेशा की ज़िंदगी बर्बाद हो। अगर वाइस वर्सा हो भी जाए, जो पहले मैं बात कर रहा था, तो उसमें तो 60-70 साल। लेकिन अगर वही हो गया जो नबियों ने कहा है, तो फिर जिसने वक्ती तौर पे दुनिया को जन्नत समझ लिया था, वो तो हमेशा के खसारे में चला जाएगा। तो आप मुझे बताएं, दोनों में से ज़्यादा रिस्क कौन ले रहा है? अगर हम बाकी चीज़ें एक सेकंड के लिए छोड़ भी दें, जो रिस्क कौन ज़्यादा ले रहा है? अगर खुदा न खासा आखिरत ना हुई तो इसका तो 60-70 साल ज़ाया होंगे। लेकिन अगर हो गई, जिस तरह हज़रत अली के हवाले से एक वाक़या आता है कि सर्दियों के मौसम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वज़ू कर रहे थे, तो सर्दियों के मौसम में पानी, तो एक गैर मुस्लिम पास से गुजरा और हज़रत अली से कहा कि अली क्या कर रहा है, इतना सख्त मौसम है और क्या कर रहा है? तो आप बताएंगे क्या कर रहा है? एक वक्ती अज़ियत भी क्या होती है, वक्ती सी मुश्किल होती है। अगर ज़िंदगी में आपने कभी ठंडे पानी से वज़ू किया हो तो इस वक्त ठंड लग रही है, एक वक्ती सा होता है, और वो भी बस पहली दफ़ा यूँ बस एक दफ़ा कर लिया, उसके बाद पानी खत्म हो जाती है। वो डर रहा होता है इंसान, बहुत ठंडा है कई बार। तो कभी भी मुश्किल वजह से नेकी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुश्किल ख़त्म हो जाती है लेकिन नेकी बाकी रह जाती है। और कभी भी लज्जत की वजह से गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लज्जत ख़त्म हो जाती है, गुनाह बाकी रह जाता है। लेट मी रिपीट, मेरा ख्याल पता नहीं कहाँ से मैंने एक दफ़ा सुना था, बड़ा अच्छा सेंटेंस लगा था मुझे। कभी भी मुश्किल की वजह से नेकी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुश्किल टेम्परेरी होती है, नेकी बाकी रहती है। और सिमिलरली कभी भी लज्जत की वजह से गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लज्जत बड़ी टेम्परेरी सी होती है, लेकिन गुनाह फिर बाकी रह जाता है। तो अगर और कभी भी कुछ समझ ना आए, सिंपली मेरा ख्याल इतना ही जहन में मेरा ख्याल लेके आना काफ़ी होता है जब इस तरह की कोई बहस हो रही हो, कि शायद आजकल का दौर बहुत बड़ा अपने आप को धोखा दे रहा है और बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है।
ये कह के भी अब उन्होंने तो डेफिनेटली ये जो बनाया यू ओनली लिव वंस, उसका तो मतलब यही है कि खाओ पियो ऐश करो, बल्कि वो मेरा ख्याल है ये हमारे एड्स में भी होता है, ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, और इस तरह के स्लोगन्स जो हैं, इन स्लोगन्स का क्या मतलब है? ना सोचो। ये मीडिया चाहता है कि नौजवान सोचे ना, हकीकत के बारे में ना सोचे, ये बस हमारे धोखे में रहे बस। ये मीडिया कहता है अगर ये होगा ना, ये वाला अगर मोबाइल हुआ तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ऐसे ऐड आती है कि महसूस होता है अगर ये वाली चीज़ आपने ले ली तो ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा। दूसरी ऐड देखते हैं अगर ये चीज़ आ गई तो फिर ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। कुछ अरसे बाद वही लोग किसी और चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करके कहते हैं अगर अब ये आ गई तो ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। ये असल में सुकून नहीं बेच रहे हो, वो नहीं, वो क्या बेच रहे हैं? वो वक्ती लज्जत बेच रहे हैं। लज्जत और सुकून एक ही चीज़ है। लज्जत इज इक्वल टू सुकून नहीं? आपसे सवाल है, एक ही चीज़ है। आपके पास 2000 रुपये है, बल्कि 2000 रुपये है नहीं, आपने 2000 रुपये बहुत मुश्किल से जोड़ा है और आपका प्लान था कि मैं फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा खाऊंगा। आप पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, आपकी ख्वाबों की ताबीर आने वाली है। इसी दौरान कोई नीडी पर्सन आपको मिलता है, लज्जत कहाँ है? लेकिन सुकून क्या? सुकून एक और चीज होती है, सुकून कुछ और होता है। तो सुकून की तलाश में आराम से आप पिज़्ज़ा खाने चले जाएंगे और सुकून लेके वापस आ जाएंगे। आपको मेरा नहीं ख्याल मैक्सिमम भी ज़्यादा है शायद मेरा 10 मिनट के बाद, हाँ हो सकता है आपने तस्वीर खींच ली हो, अपलोड कर दी हो, लेकिन कम से कम अपनी ज़ुबान आपको बता रही होगी कि बस वो 2000 एंजॉय हो चुका है, पास्ट इवेंट हो चुका है। लेकिन अगर उस वक्त फॉर एग्जांपल हिम्मत करके, चले मैं सारे नहीं कह रहा, बेफिक्र हैं आप, 2000 में से कितने ऐसी शॉप में चले जाए ना जहां का पिज़्ज़ा 2000 की बजाय कितने का है? ये शेप अब दिल कह रहे थोड़ा सा सुकून भी हो जाए, ज्यादा सा जायका हो जाए, थोड़ा सा सुकून भी हो जाए, तो 2000 की जरा डिवीजन करवानी है आपसे, कितना सुकून के लिए और कितना लज्जत के लिए सेग्रीगेट होना चाहिए। हाइलो मेथड। जी शेफ साहब क्या दिल कह रहा है? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आ जाता है नहीं, आप अपने आप को ज़हन में रख के बताएंगे। नहीं मज़ा तो शायद आ जाता होगा, लेकिन वो बताने जोगा बंदा नहीं रहता यार। असल में तो मज़ा वो होता है, जो पिज़्ज़ा खाने के बाद बातों बातों में लोगों को जगह बतानी होती है, नहीं? तो उस जगह का अगर बताया भी तो और शर्म आएगी। तो सुकून सर जी और चीज है। अब आप सुकून 2000 का भी ले सकते हैं और लज्जत भी 2000 की ले सकते हैं, और चूज भी कर सकते हैं कि मुझे लज्जत कितनी की चाहिए और सुकून। अब चॉइस ये है, यही टेस्ट है हमारा। लेकिन ये प्लीज ध्यान रखें, लज्जत इज नॉट इक्वल टू सुकून। हम कहते हैं कि हम सुकून की तलाश में हैं, लेकिन सुकून ढूंढ कहां रहे हैं? लज्जात में ढूंढ रहे हैं। बेस्ट खाना मीन्स मजेदार खाना, बेस्ट गाड़ी। अच्छा बेस्ट गाड़ी में बैठ के क्या होता है? सुकून मिलता है, मजा आता है। जब इर्द गिर्द देखता बंदा तो उसको अच्छा लगता है कि मेरी दी बेस्ट है। ऐसे होता है जब खिड़की से इधर देखता है उधर देखता होगा तो उसे सुकून मिल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल उस गाड़ी के साथ कोई उससे बड़ी गाड़ी गुजर जाए तो वो सुकून उसका मजा खराब हुआ है उसे देख के या? तो सुकून सदी और चीज है, और सुकून शायद एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ये फील होता है।
सुकून कब फील होता है? जब इंसान वो अपनी तबीयत के अगेंस्ट काम करता है ना, फिर उसे अच्छा लगता है। लेकिन अपनी नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर बंदा करता है, ठीक है, मज़ा आता है, लेकिन आई होप कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। सुकून के लफ्ज़ में ही एक और फीलिंग है शायद। सुकून, रात को अच्छी नींद आती है, लज्जत टेम्परेरी होती है। तो इंसान चाहता, कहता ये है कि मुझे सुकून चाहिए, और ढूंढ कहाँ रहा है? अल्लाह ने कहा है कुरान पाक में, अल्लाह ताला कहता है बेशक सुकून जो है, बेशक दिलों का जो इत्मीनान है वह अल्लाह के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जो दिलों का इत्मीनान है वो अल्लाह के जिक्र में। अब अल्लाह का जिक्र का मतलब हम बड़ा महदूद लेते हैं। अब मैंने कहा आपको क्या समझ आया अल्लाह का जिक्र? वो फ़ौरन तस्बीह बस जहन में आ जाती है, लेकिन असल में जिक्र का मतलब होता है अल्लाह की याद दहानी में, अल्लाह जहन में रहे। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में ये एहसास रहे कि मुझे कोई देख रहा है, मैं देयरफॉर उसके लिए कुछ कर रहा हूँ। तो ये एहसास दिलों का मुतमिन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अच्छा काम करते हैं, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे मेजॉरिटी केसेस में। मेरा ख्याल एक लिटमस टेस्ट है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं और लोग आगे हार्ट पहनाएं, छा गया है, आगे कहें सर प्लीज सेल्फी, तो रुक के सोचना कि आपने चांस यही है कि अच्छा काम नहीं किया होगा। लोग इन अच्छे कामों को अप्रिशिएट नहीं करते। किन लोगों को लोग हार पहनाते हैं, किन के साथ लोग सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं? नेम वही जो कूल लग रहे होते हैं। और अगर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो, बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा, नॉर्मल सिचुएशन ये है कि लोग अच्छाइयों को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। जब भी आप हक बात करेंगे तो वैसे आपने सुना होगा हर सच कड़वा होता है, तो सच वैसे ही बर्दाश्त नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कारोबारी आदमी, उसे आप कहें अंकल सूद ना लिया करें, तो वो कहेगा बेटा छा गया यार, आजा यार मेरे साथ खाना खा यार। मेरे साथ क्यों, किधर था यार तू? तो सच हमेशा कड़वा होता है, इसे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता। लोगों ने नबियों तक को नहीं छोड़ा, हालांकि उनके करैक्टर पे भी मतलब कोई बात इवन जहन में भी नहीं आ सकता। तो जब भी कोई अच्छा काम करेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त इंसान के अंदर एक सुकून होता है कि जब मैंने काम किया है, कि मैंने अल्लाह का हुक्म मानना है, तो हो सकता है लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेकिन आप सुकून फील कर रहे होंगे। लेकिन अदरवाइज हो सकता है लोग आपकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर से आवाज आएगी गेम ओवर है, हमारी बोंगी है। हर इंसान को पता है सही क्या है गलत क्या है। हाँ, वो कोशिश फिर इंसान खुदा ना खासा अगर गलत रास्ते पे जा रहा हो तो फिर वो कोशिश ऐसे ये करता है कि मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ वो ऐसे ही हों जो उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट करने वाले हैं जो मैं करता हूँ। और देयरफॉर पता उससे भी होता है, कदम कदम पे अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, कोई ना कोई से मिल जाता है, कहीं ना कहीं से कोई नज़र आ जाता है जो ये एहसास दिला रहा होता है कि ये गलत है, लेकिन वो उसे कॉन्शियसली इग्नोर करता है, झुटलाता है, यहाँ तक कि ये जो टेम्परेरी सा वक्त है ये गुजर के किसी को नहीं पता कब ख़त्म हो जाता है। तो यकीनन आपको मीडिया की और ज़िंदगी दिखा रहा है, कुरान किसी और ज़िंदगी की बात कर रहा है, लेकिन इसे कॉन्शियसली आप लोगों को चाहिए कि एनालाइज करें। कुरान तो बार बार आप जहाँ से भी पढ़ेंगे बार बार कहता है गौर करो, सोचो, आर्गूमेंट से बात करता है। तो ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी है, जवानी बड़ी लिमिटेड सी टाइम पीरियड की है, इसी में कुछ करना है। अच्छे अमाल भी इसी उम्र में हो सकते हैं, बाद में आपको भी पता है कि जब इंसान बड़ा थोड़ा सा हो जाता है तो फिर कुछ करना भी चाहे तो इंसान नहीं कर पाता है। तो ये डिसीजन शायद जल्दी लेना चाहिए, कितनी जल्दी, जितना हो सके, क्योंकि आपको पता मंडे नहीं आता है। नंबर 1 तो शैतान चाहता है कि ये बात नौजवान सुने ही ना, कुरान की बातें नौजवान सुने ही ना, और अगर नौजवान हिम्मत करके सुन ले तो फिर वो नेक्स्ट
डिले करवाता है, फिर वो आता है और कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, जो तू सोच रहा है ठीक है मैंने भी मान लिया, लेकिन इतनी जल्दी ना कर, सबर कर सबर कर सबर कर, देख दुनिया क्या कर रही है, पीछे रह जाएगा। वो डराएगा, कल से डराएगा, लोगों से डराएगा, लेकिन दुनिया और कल उसके हाथ में नहीं, वो रब के हाथ में। डिले करवाता है और हम अनफॉर्चुनेटली पर डिले का शिकार। अच्छा भाई, ये डिले खत्म नहीं होता है, पहले वो कहता है अच्छा चल हफ्ता ठहर जा, फिर वो कहता है यार सीए तो कर ले, फिर वो कहता है जॉब तो अच्छी कर ले, कोई बच्चे तो बड़े हो जाए, वो सेटल तो हो जा। और उतनी देर में पता चलता है किसी दिन अचानक फरिश्ता आता है और कहता है भाईजान आ जाओ। तो ये देख लें आपके सामने कि ये ज़रूरी नहीं होता कि बड़ी उम्र में ही किसी को हिदायत मिल जाए। बहुत से लोग एजिड भी हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं आपके सामने, इसलिए डिले नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये कोई फोर्स करने वाली बहस नहीं है, ये हर बंदे का अपना अपना डिसीजन है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा यही रहती है कि यही वो उम्र है जिस उम्र में अल्लाह ताला के मैसेज को ज़ीरो से लेके एंड तक सही तरह से पढ़ के समझ लिया जाए, फिर उसके बाद आपकी मर्जी है। लेकिन सारी दुनिया के फ़लसफ़े सुन रहे हैं हम, फलाने फ़िलासफ़र ने ये कहा, फलाना ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है। ठीक है आपने सुन लिए, लेकिन रब की भी तो सुन लो। उसके बाद फिर डिसीजन आपका है, फिर फैसला आपका है, फिर जो दिल करे आपने जस्टिफाई करना है। मैंने आपका नहीं, आपने मेरा नहीं, हमने एक दूसरे का कोई हिसाब नहीं देना। हम सब ने अपना अपना हिसाब अल्लाह के सामने देना। इसने कैसी ज़िंदगी गुजारी, अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे उसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं है, मैं अगर कोई अच्छी ज़िंदगी अल्लाह करे गुजारूँ उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये हर शख्स का इंडिविजुअल टेस्ट है, जिसके अगेंस्ट उसकी हमेशा की ज़िंदगी के फैसले होने हैं। ठीक है जी, आई होप मैं कुछ समझा सका हूँ। मेरी कुछ बात में कोई ऐड करना चाहें, कोई कन्फ्यूजन हो? ये शेख साहब ठीक ही होगा। टाइम क्या हुआ है? टाइम तो वैसे ही अभी 10 मिनट है। कितना कितना नमाज पढ़ेंगे? तो क्वेश्चन किसी का हो जाए, आपकी पार्टिसिपेशन, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। तो इधर आके बोलना चाहे ये शेख साहब। मेरा ख्याल मेरी बात खत्म होगी है, मैं नई को शुरू करूंगा तो नहीं नहीं, आज हमारे आने का मकसद ये था कि कल का रिजल्ट याद ना आए, आपने फिर बात उधर ही पहुंचा दी है। क्यों जी, मेन मकसद तो यही था कि कोई आज का कुछ टाइम कम से कम कल के बारे में सोचे बगैर गुजर जाए। हमने फिर वही बात कर दी। क्या रिजल्ट की टेंशन आती है सर? रिजल्ट की टेंशन होती है। असल में हमारा यकीन है कि कल रिजल्ट आना है, हमें यकीन है कि कल रिजल्ट आना है। इसी तरह अगर हमें यकीन हो कि आखिरत आनी है, तो फिर आज जिस फीलिंग से आप गुजर रहे हैं इससे बहुत ज्यादा वो फीलिंग होगी कि यार मेरा क्या बनेगा, लेकिन हम उसके बारे में क्यों रिलैक्स हैं? हमें यकीन नहीं, हकीकत बात है ना, मुझे अल्लाह माफ करे, वरना यकीन ये होता है, जो आज आपकी फीलिंग है ये होता है यकीन। क्या रिजल्ट आना आपको यकीन, आप ना मुंह से ना भी बोलें, आपका पूरा वजूद बता रहा है आपको कि आपको यकीन है कि आखिरत आनी है। आप जुबान से हम कह देंगे अच्छा आखिरत, मेरी मौत नजदीक है या रिजल्ट नजदीक है? मौत नजदीक है या रिजल्ट नजदीक है, लेकिन हम उसका यकीन नहीं। और जैसे ही मौत आती है तो एग्जामिनेशन
सॉर्ट एग्जामिनेशन हॉल की तरह एक पेपर छीन लिया जाता है, उसके बाद कोई अमल वाली बहस नहीं है, फिर तो बस रिजल्ट आना। अगर वाकई यकीन हो कि मरना है और जवाब देना है, तो फिर ये जो इस वक्त आज आपकी फीलिंग है, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग होगी आपकी आखिरत के हवाले से। क्योंकि वो तो हमेशा, अच्छा खुदा ना खास्ता अगर कल रिजल्ट किसी का अच्छा ना आए तो क्या नेक्स्ट चांस है? नेक्स्ट चांस है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर आज मेरी मौत आ गई और मेरे खुदा ना खास्ता माल सही ना हुए, तो क्या कोई नेक्स्ट चांस है? तो अगर कभी भी आप अपने आप को टेस्ट करना चाहें ना कि आपको मरना और मरने के बाद की ज़िंदगी का यकीन है ही नहीं है, तो ये जो आज की फीलिंग है इसको ज़हन में रखिएगा, इसे कहते हैं यकीन। हम अक्सर आप कह देते हैं हमें यकीन है कि आखिरत होगी, वो ज़ुबानी यकीन है, लेकिन हकीकी यकीन वो है जो अंदर होता है। कि कुछ आयत मैंने खोली, इसमें आखिरत में बिल्कुल उसी तरह से एक पिक्चर पेंट की गई है जिस तरह रिजल्ट डे पे होती है। अब तो हमारा जो रिजल्ट डे ये भी अजीब सा ही है, वरना जो फॉर एग्जांपल बचपन में हमारा रिजल्ट डे होता था उसमें तो कोई बच्चे खड़े होते थे सामने समटाइम्स, और उनमें से बुलाया जाता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था स्कूलों में। एक मतलब रिजल्ट डे पे सारे लोग आए होते थे, असेंबली होती थी। तो ये उस तरह की एक पिक्चर पेंट हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके रोज़े क़यामत आखिरी जो बंदा दुनिया में आना, उन सब ने इकट्ठा होना है मैदान हशर में, तो उन सब के सामने रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे होंगे। तो उस हवाले से चंद आयात आपके सामने। बस जिसको दिया जाएगा उसका अमालनामा उसके दाएं हाथ में। जो जन्नती होंगे उनको राइट हैंड में उनके सॉर्ट ऑफ रिजल्ट शीट पकड़ाई जाएगी, और जो जहन्नुमी होंगे उनको बाएं हाथ में रिजल्ट शीट पकड़ाई जाएगी। तो बस जिसको दिया जाएगा इसका अमालनामा उसके दाएं हाथ में, बस लिया जाएगा उससे आसान हिसाब। रसूल की एक हदीस है, एग्जैक्टली अब मैं शायद वर्ड में थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, कि आसान हिसाब का मतलब ये है कि बस देखा जाए और इग्नोर कर दिया जाए। इन अदर वर्ड्स, जिससे पूछगिछ शुरू हो गई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उसके बारे में रसूल ने फरमाया कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है। आसान हिसाब ये है कि बस उसका देखा जाए और अल्लाह ताला इग्नोर करके कहते ठीक है, और जिसका शुरू हो गया इसका हिसाब दे, इसका हिसाब दे, तो हज़रत ने फरमाया वो तो हलाक हो गया। तो बस जिसको दिया जाएगा इसका अमालनामा इसके दाएं हाथ में, बस लिया जाएगा इससे आसान हिसाब, और वो वापस आएगा अपने घर वालों के पास, तो घर वालों में खुश होती है खुशी। लेकिन इस खुशी का शायद आप यहाँ बैठ के इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की जो भी खुशी होगी वो आपको भी पता टेम्परेरी है। फॉर एग्जांपल, आप अल्लाह करे कल सब पास हो जाए, तो वो जो खुशी होगी वो कितने अरसे की है। मेरा तो ख्याल है अगले दिन ख़त्म हो जानी है जब क्लासेस दोबारा शुरू हो जानी है, क्योंकि जैसे ही आपने दोबारा क्लासेस शुरू करनी है तो आपको पता चलना है अगली गेम शुरू हो गई। बड़ी हद कर लें तो 6 महीने रह जाएगी, ये आपको भी पता है। लेकिन ये जो खुशी होगी ये हमेशा हमेशा की कामयाबी की खुशी है। और ये कि जिसको दिया जाएगा उसका अमालनामा उसके पीठ के पीछे से, अब ये मैंने तो कहा ना आपको राइट हैंड में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो वर्ड्स आए इसके बारे में उलमा तफसीर की है कि जो उसे लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा तो वो लेगा नहीं, और ऐसा हाथ नहीं छुपा लिए जाते, तो फरिश्ता वहां पहुंच के उसके पीछे उसका हाथ पकड़ा देगा। मतलब उसे पता होगा ये कि मेरे साथ अब क्या होनी है, तो वह पुकारेगा मौत को। कौन? लेकिन फिर मौत नहीं है,
फिर मौत नहीं है और दाखिल होगा जहन्नुम में। आगे बताया जा रहा है कि ये कौन शख्स था, कौन से शख्स की बात होने लगी अब? बेशक वो रहता था अपने अहलो अयाल ही में मगन। ये जरा थोड़ा मैं आपसे चाहूंगा ये इसका क्या मतलब बनेगा? मतलब दुनिया में गुम हो गया था। अहलो अयाल के यकीनन अपने हकूक होते हैं, लेकिन दुनिया में गुम हो जाने का मतलब क्या है? बस कोई आखिरत नहीं, दुमानी ना भी बंदा के सारा दिन अगर हो दुनिया 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 सारी रात, बल्कि अब तो दिन तो सोने के लिए होता है। सॉरी सब दिन तो अब सोने के लिए होता है। दिन रात सिर्फ दुनिया 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 की कंफर्ट और से और से और से और से और हो जाए और हो जाए। 2 कनाल का घर है तो 4 तो कम से कम हो जाए, 4 हो जाए तो पाकिस्तान को जगह रहने वाली। इसके हालात नहीं बदलने। आई डिजर्व समथिंग एल्स, देयरफॉर अब मुझे किसी और जगह मूव होना है। मैंने तो औखी सौखी पाकिस्तान में 4 कनाल में गुजार ली है। मेरे बच्चे डिजर्व करते हैं कुछ और। देयरफॉर आई हैव टू मूव फ्रॉम। फिर पता भी नहीं चलता, अचानक आपके दोस्त यार भी ऐसे ही बन जाते हैं। इंसान दुनिया में गुम हो जाता है, ना रब का एहसास, ना आखिरत का एहसास। बेशक वो तो ख्याल करता था कि इसे हरगिज नहीं लौटना। ये काफरों की बात हो रही है। कहीं जवाद इसमें तो नहीं आते? जवाद, अहमद, बशीर, क्या ये भी गुम हुए आजकल? क्या इनका भी जुबानी नहीं शायद बहस हो रही? और वो तो ख्याल करता था, जुबानी नहीं कहना। जुबानी तो अल्लाह करे कि डरते हो हम, लेकिन हमारा जहन क्या कहता है? ये मौलवियों ने हमें डराने के लिए बहाने बना लिए हैं। क्यों नहीं, बेशक उसका रब उसको देख रहा था। हम क्या महसूस करते हैं जब हम गुम हो जाते हैं? तो हमें लगता है बस ठीक है, लेकिन रब देख रहा है। तो जिस तरह सर कल का रिजल्ट आपको यकीनी लग रहा है, उससे ज्यादा यकीनी, उससे ज्यादा अल्लाह ताला आपको लंबी हिदायत वाली जिंदगी दे, लेकिन कोई पता नहीं है। तो हमारी जिंदगी में क्या कमी है? क्या कमी है? हमें सब चीज़ों पे यकीन है, लेकिन रब पे, आखिरत पे यकीन नहीं। और यकीन मेरे ख्याल में ये होता है जो आज होता है, कल के बारे में। चले, मेरे ख्याल अब मैंने काफ़ी कुछ बोल लिया, अब टाइम भी शायद हो गया। हाँ जी, वज़ू भी आपने करना होगा। जज़ाकल्लाह जी, मेरे ख्याल आज काफ़ी है इतना। बाकी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह किसी रेस्टोरेंट में मेरा ख्याल अब कल आपसे मुलाकात। मैंने कौन सा आ जाना, इंशाल्लाह तो बंदा कह ही सकता है। ठीक है, पैसे आप दे दीजिएगा, क्या होगी? चले, मर्जी, आप पानी नहीं चाह रहे, मेरा तो ख्याल से चले मैं दे दूंगा, लेकिन रहने दें बस। अब आपका टाइम नहीं, मेरा ख्याल आपकी अदरवाइज कमिटमेंट है मेरा ख्याल कल। अब बिजी हैं। अल्लाह हाफिज़।